हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। ग्रीट एंड ग्लोरी अजमेर्स गर्ल्स जर्नी फ्रॉम ए स्कूल ड्रॉप आउट टू मेडिकल स्टूडेंट। ग्रीट एंड ग्लोरी अजमेर गर्ल्स जर्नी फ्रॉम ए स्कूल ड्रॉप आउट टू मेडिकल स्टूडेंट। ग्रीट एंड ग्लोरी यानी धैर्य एवं गौरव। ठीक है, ग्रीट का मतलब होता धैर्य, ग्लोरी का मतलब गौरव, धैर्य एंड गौरव। ठीक है ना। अजमेर गर्ल्स, अजमेर की छात्रा की यात्रा फ्रॉम ए स्कूल ड्रॉप आउट यानी अजमेर की एक छात्रा की यात्रा स्कूल ड्रॉप यानी स्कूल छोड़ने से लेकर एक मेडिकल छात्रा बनने तक की। ठीक है ना। धैर्य एंड गौरव, अजमेर की एक छात्रा की यात्रा स्कूल छोड़ने से लेकर एक मेडिकल छात्रा बनने तक की। ठीक है ना। जर्नी का मतलब यात्रा होता है, सफर होता है। ठीक है। इंस्पायरिंग स्टोरी है, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग स्टोरी है। जब एक माँ अपने बच्चों का पालन पोषण करती है तो बहुत कठिनाइयाँ आती, बहुत परेशानियों को मतलब झेलते हुए वो ऐसा करती है। ठीक है, लेकिन माँ है वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है। सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद में इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है। धैर्य एवं गौरव। ठीक है। अजमेर की एक छात्रा जो कि स्कूल छोड़ने से लेकर मेडिकल छात्रा बनने तक का सफर। ठीक है। आओ देखते हैं ये सफर उसने कैसे तय किया और वह सबके लिए इंस्पायरिंग बनी। ठीक है, मतलब उससे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक शेयर करना। जयपुर, मेगा बेरवास जर्नी फ्रॉम ए बीइंग ए स्कूल ड्रॉप आउट टू ए securing medical seat at a government दोसा medical college is a powerful testament to her resilience and determination full stop। मेगा बेरवा जर्नी, मेगा बेरवा की जो यात्रा है, उसका जो सफर है, फ्रॉम बीइंग ए स्कूल ड्रॉप आउट यानी एक स्कूल ड्रॉप आउट यानी स्कूल छोड़ने वाली छात्रा से लेकर सेक्योरिंग मेडिकल सीट, एक मेडिकल सीट प्राप्त करने तक का जो सफर है, एट गवर्नमेंट दोसा मेडिकल कॉलेज के अंदर, इज यानी है एक पावरफुल टेस्टामेंट, एक शक्तिशाली प्रमाण है, टू हर रेजिलेंस उसके लचीलेपन का और उसके दृढ़ निश्चय का। ठीक है, दृढ़ लक्ष्य का। ठीक है। मेगा बेरवास जर्नी, मेगा बेरवा की जो यात्रा है, जो ये सफर है, एक स्कूल छोड़ने वाली छात्रा से लेकर एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा बनने तक का, जो मेडिकल कॉलेज में एक सीट प्राप्त करने तक की दोसा मेडिकल कॉलेज के अंदर, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, इज ए पावरफुल टेस्टामेंट, एक ये शक्तिशाली का प्रमाण है, शक्तिशाली का प्रमाण है। उसकी शक्तिशाली क्या रेजिलेंस, उसके शक्तिशाली रेजिलेंस यानी लचीलेपन और डिटर्मिनेशन है, दृढ़ लक्ष्य का परिणाम है, दृढ़ता का परिणाम है। ठीक है ना। अगर आप सोच लो तो कुछ भी छोटा नहीं है। अगर आपने दृढ़ लक्ष्य कर लिया है कि मुझे ये प्राप्त करना है तो उसे आप प्राप्त कर सकते हो। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं आएगी, बहुत सारे पड़ाव आएंगे, बहुत सारी बार अपने को गिरना पड़ेगा, लेकिन वापस उठना है, वहां से वापस तय करना अपना सफर, सपने को मरने नहीं देना। ठीक है। ऐसी ही एक कहानी है जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना न भूलें। 822 मेगा ए बीएससी ग्रेजुएट फ्रॉम द सावित्री गवर्नमेंट कॉलेज इन अजमेर ओवरकम इमेंस पर्सनल एंड फाइनेंशियल चैलेंज टू अचीव व्हाट वंस सीम्स टू इम्पॉसिबल फुल स्टॉप। 822 यानी 22 वर्षीय मेगा जो कि बीएससी ग्रेजुएट हैं। ठीक है ना, साइंस से ग्रेजुएट हैं, साइंस से स्नातकोत्तर है। कहाँ से? सावित्री गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ओवरकम, उसने ओवरकम किया, उसने पार किया, इमेंस पर्सनल यानी बहुत सारी पर्सनल यानी व्यक्तिगत और फाइनेंशियल चैलेंज, बहुत सारी व्यक्तिगत और आर्थिक चुनौतियों को पार किया। टू अचीव यानी उसने हासिल किया। ठीक है, टू अचीव यानी हासिल किया। व्हाट वंस सीम्ड इम्पॉसिबल, जो एक समय उसको इम्पॉसिबल यानी असंभव लगता था। ठीक है। 22 वर्षीय एक छात्रा मेगा, जिसका नाम है, जो बीएससी ग्रेजुएट है सावित्री गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ठीक है, जो कि स्नातकोत्तर है सावित्री गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से। ओवरकम, उसने
ओवरकम यानी उसने पार किया, उसने तय किया। इमेंस यानी ह्यूज, इमेंस ये क्या होता है, बहुत ज्यादा। इमेंस पर्सनल यानी व्यक्तिगत, और फाइनेंशियल व्यक्तिगत, पर्सनल यानी बहुत ज्यादा पर्सनल व्यक्तिगत, और फाइनेंशियल यानी वित्तीय चुनौतियों को उसने पार किया और अचीव किया। What once seems to impossible, जो कि एक समय उसको इम्पॉसिबल लगता था, असंभावित लगता था। ठीक है। द यंगस्टर ऑफ 3 सिस्टर मेगा वाज रेज्ड इन ए सिंगल रूम रेंटेड हाउस इन गंज अजमेर, फुल स्टॉप। यह यंगस्टर ऑफ 3 सिस्टर, 3 सिस्टरों में से सबसे यंगस्टर, मेगा यानी सबसे द यंगस्टर ऑफ 3 सिस्टर यानी 3 छोटी बहनों, मेगा वाज रेज्ड जिसने, मेगा ने उनका पालन पोषण किया। ए सिंगल रूम यानी एक सिंगल रूम में, रेंटेड हाउस यानी किराए के मकान के अंदर, गंज के अंदर, अजमेर गंज के अंदर। ठीक है। यानी उसने 3 छोटी बहनों का, जो कि मेगा वाज रेज, उसने उसका पालन पोषण किया, उनका पालन पोषण किया इन ए सिंगल रूम, एक अकेले रूम के अंदर, रेंटेड यानी किराए के रूम के अंदर, हाँ किराए के मकान के अंदर, गंज के अंदर, गंज जो कि पर्टिकुलर स्थान का नाम होगा अजमेर के अंदर। ठीक है। हर लाइफ वाज एनीथिंग बट इजी, बैलेंसिंग स्कूल वर्क विथ मेनियल जॉब्स एंड अदर ऑफर ट्यूशन टू सपोर्ट द हर फैमिली। ठीक है। हर लाइफ वाज एनीथिंग बट इजी। ठीक है। उसकी जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। ठीक है, इतनी आसान नहीं है। बैलेंसिंग स्कूल होमवर्क यानी स्कूल का जो गृह कार्य है उसको बैलेंस करते हुए, उसका संतुलन करते हुए, मेनियल जॉब्स, लेटर ऑफरिंग ट्यूशन यानी घर का जो कार्य करते हुए और कुछ काम करते हुए, मेनियल जॉब्स यानी कुछ कार्य करते हुए, लेटर ऑफरिंग और बाद में वह ट्यूशन पढ़ाती थी। सपोर्ट हर फैमिली, वह अपने परिवार का सपोर्ट करने के लिए, समर्थन करने के लिए, सहयोग करने के लिए। ठीक है, ये कह सकते हो। हर लाइफ वाज एनीथिंग बट इजी, मतलब इतनी आसान नहीं थी उसका जीवन। बैलेंसिंग स्कूल वर्क यानी स्कूल का जो गृह कार्य था उसको बैलेंस यानी संतुलित करते हुए, मेनियल जॉब सी जो उसको जॉब कार्य करती थी वो, एंड लेटर ऑफरिंग, और लेटर यानी ऑफर यानी सहायता करना। ठीक है ना, सपोर्ट, ठीक है, ऑफर यानी देना किसी को। ठीक है, ट्यूशन वो देती थी, ट्यूशन पढ़ाती थी। टू सपोर्ट हर फैमिली, अपने परिवार का सपोर्ट यानी सहायता करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। With her mother working as a domestic help in multiple households, the focus was never on education but on survival, full stop. With her mother working as a domestic, वह अपनी माता के साथ, या माता जो कि कार्य करती थी, डोमेस्टिक हेल्प यानी अपनी माता के साथ, जो माता डोमेस्टिक का मतलब घरेलू कार्य, जो झाड़ू पोछे का जो कार्य होता है उसको डोमेस्टिक वर्क बोलते हैं ना। ठीक है, विद हर मदर वर्किंग एज ए डोमेस्टिक हेल्प यानी वह अपनी माता के साथ कार्य करती थी एक डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू मदद के रूप में। इन मल्टीपल हाउस यानी बहुत सारे घरों के अंदर, हाउस होल्ड, मल्टीपल हाउस होल्ड यानी बहुत सारे घरों के अंदर। ठीक है ना, आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस के अंदर बहुत सारे जो लोग हैं झाड़ू पोछे का कार्य करते हैं। कार्य कोई भी बुरा नहीं होता है, लेकिन समय और परिस्थितियों के अनुसार करना पड़ता है। ठीक है, द फोकस वाज नेवर ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर कभी भी ध्यान नहीं था। ठीक है, बट ऑन सर्वाइवल, केवल सिर्फ और सिर्फ जीवन के, मतलब कैसे न कैसे जीवन यापन हो जाए, इसके ऊपर फोकस था। ठीक है ना, विद हर मदर यानी अपनी माता के साथ, वर्किंग यानी कार्य करती थी, एज ए डोमेस्टिक हेल्प यानी घरेलू नौकर के रूप में, घरेलू सहायक के रूप में। इन मल्टीपल हाउस होल्ड यानी बहुत सारे घरों के अंदर। द फोकस वाज नेवर ऑन एजुकेशन, फोकस यानी जो ध्यान था वो शिक्षा के ऊपर था ही नहीं, बट ऑन सर्वाइवल, सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर था कैसे न कैसे जिंदगी कट जाए। द लॉस ऑफ हर फादर व्हेन शी वाज जस्ट 10 years old plunged the family into even deeper poverty, full stop. द लॉस ऑफ हर फादर, अपने पिता को खोना, वेन सी वाज जस्ट 10 years, जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी या उनके पिता को उसने खोया था। सी वाज 10 years, जब वो सिर्फ 10 वर्ष की थी। ओल्ड प्लंज द 10 year old प्लंज द फैमिली इनटू इवन डीप पॉवर्टी, और परिवार डूब गया बहुत ही ज्यादा गरीबी के अंदर। ठीक है ना,
द लॉस ऑफ हर फादर, जब उसने अपने पिता को खोया। वेन सी वाज जस्ट 10 ईयर ओल्ड, जब वह 10 वर्ष की थी। प्लंज द फैमिली इनटू इवन डीपर पॉवर्टी, और उसका परिवार है वो एक गहरे गरीबी के अंदर डूब गया। ठीक है ना। मेकिंग द आइडिया ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन सीम्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम। मेकिंग द आइडिया परस्यूइंग हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा ग्रहण करने का जो आइडिया है, विचार है, सीम्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम, दूर का सपना या दुआ सपना लगता था। ठीक है। मेकिंग द आइडिया ऑफ परस्यूइंग, परस्यूइंग का मतलब ग्रहण करना, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा ग्रहण करना, सीम्स लाइक ए डिस्टेंट ड्रीम यानी दूर का दिवा सपना लगता था। ठीक है। आज हजारों बच्चे, लाखों बच्चे इस प्रकार की सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ठीक है ना। किसी को रिसोर्सेज की पता नहीं, किसी की परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो परिस्थितियों को बदला जा सकता है। स्ट्रगल हर किसी की जिंदगी में है और हमेशा रहेगा। ठीक है। लेकिन एक दूसरे की स्टोरी देख के, एक दूसरे को समझ के, आस पड़ोस या समाज की जो परिस्थितियां हैं उनको देख के अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो जिंदगी बेहतर हो सकती है। इसी के लिए ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी न्यूज लाता हूं ताकि उससे कुछ इंग्लिश सीखने को भी मिले और कुछ आप इंस्पायर भी हो सके कि भाई सीख के कुछ किया जा सकता है। ठीक है ना। इस दुनिया के अंदर अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, बहुत सारे हेल्पिंग नेचर वाले लोग भी होते हैं। आओ आगे देखते हैं इस कहानी को, कैसे उस कहानी में आगे मोड़ आया। ठीक है। I scored 90% in class 10th and 80 in class 12th फुल स्टॉप। आई यानी मैंने, स्कोर्ड यानी प्राप्त किए, 90% इन क्लास 10th 90% अंक प्राप्त किए कक्षा 10वीं में, एंड 80% क्लास 12th और 80% अंक प्राप्त किए कक्षा 12वीं में। माई एम वाज टू अप्लाई फॉर ए BA and as non regular student and earn money to support my elder sister marriage full stop। ठीक है ना। माई एम वाज टू अप्लाई, मेरा जो अहम था, मेरा जो उद्देश्य था, फॉर ए BA करना, बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है। बैचलर ऑफ आर्ट्स, सॉरी एजुकेशन नहीं, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है। मेरा जो उद्देश्य था, अहम था, वो बैचलर ऑफ आर्ट्स करना, नॉन रेगुलर यानी प्राइवेट यानी स्वयं पार्टी के रूप में। ठीक है। स्टूडेंट एंड अर्न मनी और पैसे प्राप्त करना, टू सपोर्ट माई एल्डर सिस्टर, मेरी जो बड़ी बहनें हैं उनको सपोर्ट करने में, किसके लिए, विवाह के लिए। ठीक है ना। जो मध्यम वर्ग का परिवार होता है उनके दिमाग में ऐसे सपने ही चलते हैं कि भाई कैसे न कैसे परिवार का गुजारा हो जाए और कैसे न कैसे विवाह हो जाए और ये कार्यक्रम चलता रहे लगातार। ठीक है ना। उच्च शिक्षा और बड़े बड़े सपना देखना बहुत दूर का होता है। ठीक है ना। जैसा उसका सपना यहाँ पे था। माई एम वाज टू अप्लाई, मेरा जो उद्देश्य था, एम अप्लाई फॉर यानी आवेदन करना था BA बैचलर ऑफ आर्ट्स के अंदर, एज ए नॉन रेगुलर स्टूडेंट यानी प्राइवेट यानी स्वयं पाठी विद्यार्थी के रूप में, एंड अर्न मनी और पैसे प्राप्त करना, पैसे कमाना, टू सपोर्ट माई एल्डर सिस्टर्स मेरी, जिसके अंदर मैं अपनी सहायता कर सकूं मेरी बड़ी बहनों की विवाह के अंदर। माई टीचर एनकरेज्ड मी, My teacher encouraged me to pursue BSc because I was good at science full stop। My teacher यानी मेरे अध्यापक ने, encouraged यानी प्रोत्साहित किया, me यानी मुझे, to pursue यानी ग्रहण करने के लिए, मतलब BSc की पढ़ाई करने के लिए। ठीक है। BSc की पढ़ाई, because क्योंकि I was good at science, में साइंस के अंदर अच्छी थी। ठीक है। My teacher encouraged, मेरे अध्यापकों ने एनकरेज यानी मुझे प्रोत्साहित किया, टू परस्यू यानी ग्रहण करने के लिए या शिक्षा ग्रहण करने के लिए BSc बैचलर ऑफ साइंस के अंदर। ठीक है ना। स्नातकोत्तर विज्ञान के अंदर, बिकॉज क्योंकि आई वाज गुड एट साइंस, जब भी किसी सब्जेक्ट के अंदर आप अच्छे हो तो एट प्रीपोजिशन लगता। आई वाज गुड एट साइंस में साइंस के अंदर अच्छी थी। वेन आई वाज इन माई फाइनल ईयर they suggest I try to NEET, but I initially refused, thinking it was beyond my social and financial capability। Meghna shared her voice, thinked with the weight of her past struggle full stop। वापस देखते हैं। When I was in my final year, मैं जब अपने फाइनल ईयर यानी अंतिम वर्ष में थी,
तृतीय वर्ष यानी फाइनल ईयर के अंदर, ठीक है। ग्रेजुएशन 3 वर्ष की होती है, इसलिए व्हेन आई वाज इन माय फाइनल ईयर, मैं अपने तृतीय वर्ष में थी। दे सजेस्टेड, दे यानी उन्होंने, सजेस्ट यानी सुझाव दिया। आई ट्राई फॉर नीट, तुम्हें नीट की ट्राई करना चाहिए। बट परंतु आई इनिशियली रिफ्यूज, परंतु मैं इनिशियली यानी प्रारंभ में रिफ्यूज यानी मना कर दिया। थिंकिंग, ये सोचते हुए कि इट वॉज बियॉन्ड द माई कैपेबिलिटी, माई सोशल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। इट वॉज बियॉन्ड माई सोशल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, यह मेरे फाइनेंशियल यानी आर्थिक और वित्तीय, माई यानी सामाजिक और आर्थिक जो क्षमताएं हैं उससे परे हैं, ठीक है। थिंकिंग यानी सोचते हुए, इट वॉज बियॉन्ड ये परे है, माई सोशल मेरी सामाजिक और आर्थिक वित्तीय कैपेबिलिटी यानी क्षमताओं से परे है। मेगा ने शेयर किया, साझा किया, हर वॉइस अपनी वॉइस उदासी से भरी हुई वॉइस के साथ, विद द वेट ऑफ हर पास्ट स्ट्रगल, उदासी से भरी हुई आवाज के साथ जो पिछला उसका स्ट्रगल या संघर्ष रहा उसके साथ वो ऐसी बात कहती हैं, ठीक है। वापस देखते हैं। वेन आई वाज इन फाइनल ईयर, जब मैं अंतिम वर्ष में थी। दे सजेस्टेड, उन्होंने मुझे सुझाव दिया। आई ट्राई टू फॉर नीट, तुझे नीट की तैयारी करनी चाहिए, कोशिश करनी है। बट इनिशियली रिफ्यूज, परंतु मैंने प्रारंभ में इसके लिए मना कर दिया। थिंकिंग यानी सोचते हुए, आई वाज बियॉन्ड, इट वाज बियॉन्ड माई सोशल एंड फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, यह मेरी सामाजिक और वित्तीय क्षमताओं से परे है। मेगा ने शेयर किया, हर वॉइस अपनी वॉइस, टिंग्ड विद द वेट ऑफ हर पास्ट स्ट्रगल, अपने जो पास्ट पिछला जो स्ट्रगल किया, उसने जो संघर्ष किया उससे याद करते हुए उसकी जो वॉइस है वो उदासी भरी हो गई थी, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। आई वाज हर टीचर, इट वाज हर टीचर सुनील जोश, who has been guiding her since 10th, who finally convinced her to take leave, full stop. It was her teacher, ये उनके टीचर, ये वह टीचर थे। It was her teacher, ये उसके वह टीचर थे सुनील जोश। Who has been guiding, जिन्होंने मार्गदर्शन किया था। सुनील जोश के लिए आया who रिलेटिव प्रोनाउन, किसी व्यक्ति की बात हो तो who रिलेटिव प्रोनाउन। who has been guiding, जिन्होंने गाइड किया था हर उसको, सिंस क्लास 10 यानी कक्षा 10 से जो उनका मार्गदर्शन कर रहे थे उन्होंने उसको कहा थे। who finally convinced her to take leave, जिन्होंने फाइनली अंततः कन्विंस्ड यानी उसको राजी कर लिया। हर टू टेक लीव यानी कदम उठाने के लिए उसको राजी कर लिया, ठीक है ना, कि आपको ये करना चाहिए। इट वाज हर टीचर, इसके ये वह अध्यापक थे सुनील जोश, हु हैज बीन गाइडिंग, जो उसको गाइड या मार्गदर्शन कर रहे थे सिंस क्लास 10 कक्षा 10 से। हु फाइनली कन्विंस्ड हर टू टेक द लीव, उसको लास्टतः या अनंततः उसको मना लिया, इसके लिए राजी कर लिया कि कदम उठाओ, आप ये कार्य करो। अंडर हिज एनजीओ उड़ान, विच इज सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट, डॉक्टर्स फ्रॉम JLN सिविल हॉस्पिटल एंड रेलवे एम्प्लॉयज, मेगा फाउंड द guidance and support she needed to prepare for the NEET exam, full stop. Under his NGO, उनका जो NGO था, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, NGO, ठीक है, उसको बोलते हैं। उड़ान जो उनका NGO था, विच इज सपोर्टेड, जो उसको सपोर्ट या समर्थन कर रहे थे, कौन करते थे, गवर्नमेंट डॉक्टर फ्रॉम JLN सिविल हॉस्पिटल एंड रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे के जो कर्मचारी है वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। अंडर हिज NGO, उनके NGO के अंतर्गत उड़ान, जिसका नाम है विच इज सपोर्टेड, जो जिसको सपोर्ट एंड सहायता की जाती है। उड़ान नॉन लिविंग है इसलिए विच आया, अगर पर्सन होता कोई यहाँ पे मतलब तो यहाँ पे हु रिलेटिव प्रोनाउन आता, ठीक है। सपोर्टेड बाय गवर्नमेंट डॉक्टर यानी सरकारी चिकित्सक, फ्रॉम JLN अस्पताल है जो कि अजमेर के अंदर, जो उसके चिकित्सक सपोर्ट करते हैं। रेलवे एम्प्लॉय, रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो। मेगा फाउंड, मेगा ने पाया, द गाइडेंस एंड सपोर्ट, मेगा ने गाइडेंस यानी मार्गदर्शन और समर्थन पाया। सी नीडेड, जिससे उसे जरूरत थी। टू प्रिपेयर यानी तैयारी करने के लिए। फॉर नीट एग्जाम की उसे तैयारी करने के लिए जो जरूरत थी वो सपोर्ट और समर्थन उसे मतलब समर्थन वहां से पाया, ठीक है। गाइडेंस मार्गदर्शन और मतलब सपोर्ट, इन मार्गदर्शन और समर्थन वहां से पाया, ठीक है।
मेगा फाउंड, मेगा ने पाया, द गाइडेंस यानी मार्गदर्शन, एंड सपोर्ट यानी समर्थन, सी नीडेड जिसकी उसे जरूरत थी, टू प्रिपेयर फॉर द नीट एग्जाम, नीट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है, प्रिपेयर तैयारी करने के लिए। आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर नीट लास्ट ईयर, आई यानी मैंने, स्टार्टेड यानी प्रारंभ की, प्रिपेयरिंग फॉर नीट लास्ट ईयर मैंने नीट की तैयारी पिछले वर्ष प्रारंभ की थी। द असिस्टेंट इन फॉर्म ऑफ कोचिंग बाय टीचर्स एंड बुक्स हेल्प्ड मी क्रैक द एग्जाम फुल स्टॉप। द असिस्टेंट जो सहायता, इन द फॉर्म जो सहायता के रूप में, कोचिंग बाय टीचर कोचिंग और टीचर के द्वारा, एंड बुक्स जो बुक की सहायता मिली, हेल्प्ड मी क्रैक द एग्जाम, इस क्रैक यानी इस एग्जाम को, क्रैक यानी तोड़ने के लिए, इस एग्जाम को अपियर होने के लिए जो मुझे सहायता मिली, ठीक है। द असिस्टेंट यानी सहायता, इनफॉर्मेशन जो किसके रूप में मिली, कोचिंग के रूप में, टीचर एंड बुक्स यानी किताबों के रूप में मिली, मी क्रैक द एग्जाम, ये एग्जाम को क्रैक करने में। वेन द रिजल्ट केम आउट, जब ये परीक्षा का जो रिजल्ट है, परिणाम आया, आई वाज इन शॉक, में मतलब सदमे में थी। वेन द रिजल्ट वाज केम आउट, जब ये रिजल्ट आया, परिणाम आया, आई वाज शॉक, में सदमे में थी। आई कुडंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं कर सकती थी। इट फॉर डेज में मुझे विश्वास नहीं हुआ था, नहीं विश्वास करती थी। फॉर डेज कई दिनों तक, ठीक है ना, कहने का मतलब ये कह सकते हैं। आई कुडंट बिलीव इट फॉर डेज यानी दिन तक मुझे विश्वास नहीं था। आई केप्ट इट सीक्रेट अंटिल आई वाज सर्टेन दैट की आई हैड सिक्योर्ड माई पैलेस इन द कॉलेज। मेगा रिकाउंटेड हर वॉइस फिल्ड विद द मिक्स ऑफ डिसबिलीव एंड प्राइड फुल स्टॉप, ठीक है। आई केप्ट यानी मैंने रखा, ए सीक्रेट अंटिल मैंने इसको तब तक सुरक्षित रखा, यानी मतलब इसको छुपा के रखा, रहस्य बना के रखा, ठीक है ना। आई वाज सर्टेन इन दैट, जब तक मैं सुनिश्चित मतलब निश्चित नहीं हो गई कि आई हैड सिक्योर्ड मैंने प्राप्त कर ली, माई पैलेस यानी मेरा स्थान, इन द कॉलेज यानी कॉलेज के अंदर। मेगा रिकाउंटेड, मेगा पुनः याद करती है, हर वॉइस वाज फील्ड, उसकी जो वॉइस है जो गला भर आता है, उसका कहने का मतलब विद ए मिक्स डिसबिलीव, अविश्वास एंड प्राइड यानी गर्व से, अविश्वास और गर्व से, ठीक है ना। आई केप्ट इन सिक्योर अंटिल मैंने इसको तब तक रहस्य बना के रखा। आई वाज सर्टेन दैट जब तक मैं मतलब निश्चित नहीं हो गई। आई हैड सिक्योर्ड माई पैलेस जब तक मैंने अपना पैलेस यानी स्थान सिक्योर नहीं कर दिया था। इन कॉलेज यानी महाविद्यालय में, ठीक है ना। मेगा रिकाउंटेड मेगा याद करती है, हर वॉइस यानी अपनी मतलब उसकी वॉइस है भर आई थी, उसका गला भर आया था। विद ए मिक्स ऑफ डिसबिलीफ अविश्वास और प्राइड यानी गर्व से, ठीक है ना। But even after clearing the exam, the challenge did not end. But even after clearing the exam, the challenge did not end. ये एग्जाम क्लियर करना, बट इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम क्लियर यानी पास करने के बाद, द चैलेंज डिड नॉट एंड जो चुनौतियां है वो समाप्त नहीं हुई थी। बट इवन आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम, ये एग्जाम यानी परीक्षा पास करने के बाद, द चैलेंज डिड नॉट एंड जो चुनौतियां है वो खत्म नहीं थे। द फी ऑफ 66,990 was daunting obstacle that was overcome only through the crowdfunding efforts, full stop efforts, ठीक है ना। वापस देखते हैं। But even after clearing the exam, the challenges didn't end. जो एग्जाम यानी ये परीक्षा बाद करने के बाद भी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। द फी ऑफ यानी जो 66,990 रुपए जो एक बहुत ही बड़ी फीस थी, वो बड़ी बाधा थी। डोंटिंग ऑब्स्टेकल यानी सबसे बड़ी बाधा थी। देट वाज ओवरकम जिसे पार किया जा सकता ओनली थ्रू क्राउड फंडिंग एफर्ट्स, यानी क्राउड फंडिंग के मतलब होता है जिसे लोग दान करते हैं, पैसे का दान करते हैं, उसको बोलते हैं क्राउड फंडिंग। अलग अलग लोग अलग अलग कुछ, किसी ने कितने रुपए दिए, किसी ने कितने रुपए दिए, उससे ये ओवरकम किया जा सकता है। सीधे अर्थों में ये समझे तो इस बार उसकी परीक्षा ऐसी थी कि उसे 100% अंक लाने थे, बिना 100% अंक लाए वो पास नहीं हो सकती थी, ठीक है ना। कहने का मतलब सबसे बड़ी परीक्षा थी।
ठीक है। द फी ऑफ 66,990 यानी 66,990 वाज डोंटिंग ऑब्स्टेकल, सबसे बड़ी बाधा थी, वाज ओवरकम ओनली थ्रू द क्राउड फंडिंग एफर्ट, जो कि पार किया जा सकता था सिर्फ और सिर्फ क्राउड फंडिंग यानी लोगों के सहयोग से, ठीक है। रेजिंग 3 daughters एज ए सिंगल मदर इन ए सोसाइटी लाइक आवर्स इज चैलेंजिंग, मेगा एडमिट, फुल स्टॉप। रेजिंग 3 daughters यानी 3 पुत्रियों का पालन पोषण करना, एज ए सिंगल मदर, एक सिंगल माता के रूप में, एक अकेली माँ के रूप में, इन ए सोसाइटी यानी समुदाय के अंदर यानी समाज के अंदर, लाइक ए आवर इज चैलेंजिंग, बहुत ही बड़ा चुनौतीपूर्ण है, मेगा एडमिट, मेगा ने ऐसा माना, उसने स्वीकार करती है, ठीक है ना। रेजिंग 3 daughters यानी 3 पुत्रियों का लालन पोषण करना, इज ए सिंगल मदर, एक सिंगल मदर के लिए, इन सोसाइटी यानी समाज के अंदर, लाइक ए आवर चैलेंज, आवर इज ए चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती है, मेगा एडमिट। हर फियर ऑफ सोशल सेम इफ शी फेल्ड द एग्जाम वाज सो इंटेंस दैट शी डिडंट डिस्क्लोज शी वाज अपियरिंग फॉर इट, फुल स्टॉप। हर फियर यानी उसका जो डर है, ऑफ सोशल शेमिंग, सामाजिक जो मतलब सामाजिक लज्जा, ठीक है ना। सोशल सेमिंग का मतलब सामाजिक लज्जा, हर फियर ऑफ सोशल सेमिंग, उसका जो फियर था, उसका डर था सामाजिक लज्जा से। इफ सी फेल्ड, यदि वह फेल हो जाती, द एग्जाम वाज सो इंटेंस, वह इतनी चिंतित थी कि सी डिडंट डिस्क्लोज, उसने नहीं बताया, सी वाज अपेयरिंग फॉर इट, वह इसके अंदर अपेयर हो रही या एग्जाम दे रही है, ठीक है। अब इसका सिंपल अर्थों में समझे तो हर फियर ऑफ सोशल शेमिंग यानी सामाजिक लज्जा, उसके अंदर सामाजिक लज्जा का उसके अंदर इतना डर था कि ही इफ सी फेल्ड द एग्जाम, यदि वह एग्जाम के अंदर असफल हो जाती है, वाज ऑन सो इंटेंस, इतना अधिक था, सो इंटेंस था यानी इतना अधिक था कि सी डिडंट डिस्क्लोज, उसने डिस्क्लोज नहीं किया, उसने नहीं बताया, सी वाज अपेयरिंग फॉर इट, कि वह इस एग्जाम के अंदर अपेयर हो रही हैं, ठीक है। सी relieved that pressure of marriage from the relative for past 5 years can be resist until she become a doctor. She relieved, अब उसे जाकर राहत की सांस मिली कि the pressure of marriage, जो मैरिज का जो प्रेशर है, दबाव है, from the relative, उनके सगे संबंधियों से, for the past 5 years, पिछले 5 वर्षों के लिए, कैन बी रेसिस्ट, उसका विरोध कर सकेगी, अंटिल, तब तक, सी बिकम ए डॉक्टर, जब तक कि वह डॉक्टर नहीं बन जाए। सी इज रिलाइव्ड, उसे अब यह राहत मिली है कि द प्रेशर ऑफ मैरिज का जो शादी का जो प्रेशर है, जो दबाव है, फ्रॉम द रिलेटिव यानी जो सगे संबंधियों से, फॉर द पास्ट 5 years यानी पिछले 5 वर्षों से, कैन बी रेजिस्ट, उसका विरोध कर सकेगी, अंटिल, तब तक कि सी बिकम ए डॉक्टर, जब तक कि वह डॉक्टर नहीं बन जाए। इस प्रकार की एक बहुत ही इंस्पायरिंग, बहुत ही जोरदार ये स्टोरी थी, किसकी, मेगा की, जो कि सभी को इससे सीखने को मिल सकता है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।